एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन काफी ज्यादा कॉमन है। ऑपरेटर्स अक्सर स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं एंड ऑन द अदर हैंड रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि अपना हार्ड अर्न्ड मनी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरीके की मैनिपुलेशंस कोई नई बात नहीं है, ये काफी टाइम से हो रहा है, लेकिन सेबी के आने के बाद ये मैनिपुलेशंस थोड़ी कम जरूर हुई हैं। लेकिन आखिर इन मैनिपुलेशंस के लिए जिम्मेदार कौन है? अब अगर आज किसी से ये चीज पूछी जाए तो सब यही कहेंगे कि सेबी मार्केट का रेगुलेटर है, तो इन सारी चीजों के लिए आखिर सेबी ही जिम्मेदार है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ सेबी जिम्मेदार है कि इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस स्टॉक मार्केट के अंदर हो रही हैं, या फिर एज इन्वेस्टर्स हम भी जिम्मेदार हैं कि लोग हमारे साथ इस तरीके की चीटिंग कर पा रहे हैं? बहुत आसान है सेबी को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, क्योंकि सेबी रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हम खुद को शायद नहीं देख रहे हैं आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम अपने एंड से कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसी चीटिंग हो पा रही है। देखिए, अनडाउटेडली सेबी स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है और ये सेबी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके की मैनिपुलेशंस को रोके और रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। लेकिन एज रिटेल इन्वेस्टर्स ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने आप को एडुकेट करें, अपने आप को अवेयर करें और इस तरीके की चीटिंग से बचें। एज रिटेल इन्वेस्टर्स हम क्या कर सकते हैं? एज रिटेल इन्वेस्टर्स हम ये कर सकते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर टिप्स पे स्टॉक्स को बाय ना करें। एज रिटेल इन्वेस्टर्स हम ये कर सकते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी किसी स्टॉक में बेसिक रिसर्च किए बिना इन्वेस्ट ना करें। और स्टॉक मार्केट के अंदर एज रिटेल इन्वेस्टर्स हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी अननोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे यकीन करके अपने स्टॉक्स को सेल ना करें। अगर ये तीन चीजें भी हम कर लेते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये मैनिपुलेशंस काफी हद तक कम हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू टुडेज वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 5 डर्टी ट्रिक्स जो ऑपरेटर्स स्टॉक मार्केट के अंदर यूज करते हैं स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट ट्रिक। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक है गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। अब गुड न्यूज और बैड न्यूज से क्या मतलब है यहाँ पे? तो गुड न्यूज से मतलब है कि एक स्टॉक के बारे में कोई अच्छी खबर को फैलाना, और बैड न्यूज से मतलब है कि किसी स्टॉक के बारे में एक बुरी खबर को फैलाना। इस तरीके की अच्छी और बुरी खबर को फैलाकर ये ऑपरेटर स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पाते हैं और उससे ढेर सारा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। नाउ व्हाट डू दीज ऑपरेटर्स एग्जैक्टली डू? तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका एक सीईओ है और वो सीईओ कंपनी में अपनी स्टेक को इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन जब वो स्टॉक्स को बाय करने जाता है तो वो ये देखता है कि स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, एक्सपेंसिव हो चुका है और वो चाहते हैं कि वो कम प्राइस पे स्टॉक को बाय करे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि वो किसी बैड न्यूज को स्टॉक के बारे में फैला दे तो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए। लेकिन ऐसा वो करेंगे कैसे? ऐसा वो करेंगे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस की मदद से। सारे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस इस तरीके की वेल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए इस तरीके के काम को करते हैं और उन्हीं की मदद लेके ये ऑपरेटर स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो सीईओ हैं ये किसी मीडिया हाउस के पास जाएंगे या तो किसी जर्नलिस्ट के पास जाएंगे, उनको पैसे देंगे और उनसे कहेंगे कि इस कंपनी के बारे में आपको क्या करना है, एक बुरी खबर फैला देनी है। अब वो बुरी खबर क्या हो सकती है? बुरी खबर हो सकती है कि कंपनी के एमडी रिजाइन कर रहे हैं, या फिर कंपनी को ये टेंडर मिल रहा था अब नहीं मिल रहा है, या इस तरीके की कोई भी एक बुरी खबर जिससे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ जाए। तो जब इस तरीके की खबर ये कंपनी के बारे में फैला देंगे, स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा, तो उस वक्त पे ये जो सीईओ हैं जो अपने स्टेक को कंपनी के अंदर बढ़ाना चाहते थे वो स्टॉक्स को खरीद लेंगे और अपने स्टेक को इंक्रीज कर लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा होगा उनको कितना
कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा जब इस स्टॉक के प्राइसेस को मैनिपुलेट करके जानबूझ के नीचे लाया गया होगा। वेल, दिस इज हाउ मैनिपुलेशन इन स्टॉक मार्केट वर्क्स, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को न जाने कितना सारा नुकसान झेलना पड़ता है। अब इसी तरीके से एक स्टॉक के बारे में गुड न्यूज को फैला के भी स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, जिससे अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत सारा नुकसान होता है। अब ये तो सिर्फ एक ट्रिक है, आपको बताती हूँ अब नेक्स्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से ये ऑपरेटर्स ढेर सारा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सो द नेक्स्ट ट्रिक इज डिफेमिंग सुपर इन्वेस्टर्स। अब सुपर इन्वेस्टर्स से यहाँ क्या मतलब है? सुपर इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला को ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे इन सुपर इन्वेस्टर्स को डिफेम किया जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से कि इनके बारे में कोई न्यूज फैलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राकेश झुनझुनवाला की ये न्यूज फैला दें, जो कि अब नहीं रहे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि उन्होंने किसी एबीसी कंपनी में स्टेक को इंक्रीज किया है या फिर उनके स्टॉक्स को बाय किया है, तो यहाँ पे उस एबीसी कंपनी के इन्वेस्टर्स के बीच में बड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि राकेश झुनझुनवाला जो कि एक सुपर इन्वेस्टर है, उन्होंने एबीसी कंपनी के अंदर स्टेक लिया है, तो फिर काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी की होगी, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? ये और भी ज्यादा उस एबीसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने लगेंगे और उसकी वजह से जो एबीसी कंपनी है इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं? न्यूज को फैलाने से पहले स्टॉक को कम प्राइस पे बाय कर लेते हैं और जब न्यूज फैल जाती है, रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं, स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है, तो ये स्टॉक्स को बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। नाउ दिस इज अनदर ट्रिक जिसकी वजह से अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान देखना पड़ता है और ये ऑपरेटर्स ढेर सारा पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में जिसका नाम है नेम लेंडिंग। अब अगर नेम लेंडिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है? यहाँ पे जो सुपर इन्वेस्टर्स होते हैं, अगेन राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इनके नाम का सहारा लिया जाता है और इससे मैनिपुलेशन करी जाती है। क्या करा जाएगा? राकेश झुनझुनवाला के पास जाएंगे एबीसी कंपनी वाले और उनसे कहेंगे कि आप हमारी कंपनी के अंदर स्टेक खरीद लीजिए। अब राकेश झुनझुनवाला कहेंगे कि मैं आपकी कंपनी के अंदर स्टेक क्यों खरीदूं? मुझे तो नहीं लगता कि आपकी कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे एबीसी कंपनी राकेश झुनझुनवाला से क्या कहेगी? एबीसी कंपनी कहेगी कि आप हमारी कंपनी में 1 करोड़ का स्टेक बाय कर लीजिए, उसके बदले में हम आपको 1 करोड़ रुपए कैश इन हैंड दे देंगे। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये तो जीरो हो जाएगा और इसके बाद जब स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा तो आपको उससे भी कैपिटल गेन होगा। तो आपका लॉस कुछ नहीं हो रहा बल्कि आपका तो फायदा ही हो रहा है। अब यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला को एक्चुअली ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना फायदा कंपनी को होगा, सिर्फ इस वजह से कि राकेश झुनझुनवाला जैसे सुपर इन्वेस्टर ने एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा एबीसी कंपनी के शेयर्स को बाय करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि राकेश झुनझुनवाला जैसे सुपर इन्वेस्टर अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी जरूर अच्छी होगी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिक जिससे ऑपरेटर्स स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो ये है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट ट्रिक जिसका नाम है पंप एंड डंप। तो पंप एंड डंप स्कीम के अंदर क्या होता है? पंप एंड डंप स्कीम के अंदर एक स्टॉक के बारे में अननेसेसरी हाइप को क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एबीसी कंपनी को फिर से ले लीजिए, तो एबीसी कंपनी के बारे में अननेसेसरी ऐसी बातें फैलाई जाएंगी कि उससे उनकी एक हाइप बने। अब उससे जब उनकी एक हाइप बनेगी तो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में एक फोमो आ जाएगा कि उनको उस एबीसी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। और जब रिटेल इन्वेस्टर्स बाय कर लेंगे तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एबीसी कंपनीज में से एग्जिट ले लेंगे, जिसकी वजह से अगेन प्राइस नीचे आ जाएगा और नुकसान किसको होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स को। सो इस तरीके की पंप एंड डंप स्कीम भी स्टॉक मार्केट के अंदर इस्तेमाल करी जाती है मैनिपुलेशन करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक जो स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं ये है इनसाइडर इंफॉर्मेशन। अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, इट इज इवन इलीगल इन इंडिया। आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो सेबी के नजर में अगर आ जाएंगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि लोग मानते हैं? लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। इनसाइडर ट्रेडिंग अभी भी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, बस वो सेबी के नजर में नहीं आती और जब आ जाती है तो उनके ऊपर एक्शन होता है। अब इनसाइडर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन, अंदर की इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है। फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी का एक एम्प्लॉय है और वो अपने दोस्त को ये कहता है कि एबीसी कंपनी को तो एक नया टेंडर मिलने वाला है, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं, अंदर की खबर है, स्टॉक को बाय कर लो। तो एबीसी कंपनी के एम्प्लॉय का जो फ्रेंड होगा वो स्टॉक को बाय कर लेगा।
लेकिन अगर ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन सही नहीं निकलती है तो क्या होगा? तो एबीसी कंपनी के एम्प्लॉय का ये जो दोस्त है इसे नुकसान हो जाएगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि कितनी बार ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन सही होती है? और सबसे पहले, जब ये इलीगल है तो क्या आप किसी के दोस्त अगर हैं तो आप इस चीज को मानेंगे और करेंगे? किसी के कहने पे सिर्फ स्टॉक को बाय कर लेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप ही ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से अभी भी इन प्रैक्टिसेस को स्टॉक मार्केट के अंदर किया जा रहा है। देखिए, अक्सर लोग ग्रीड में आके, लालच में आके इस तरीके की चीजों को करते हैं। उन्हें लगता है कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ये तो जरूर सही होगी, चलिए स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और इस तरीके की चीजों को करके ही आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान होता है और फिर आप रोते हो कि स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बल है, यहाँ पे तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो ऑपरेटर्स अक्सर स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते रहते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता रहता है। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स खुद भी जिम्मेदार हैं। Now these were 5 ट्रिक्स जिसकी मदद से ऑपरेटर्स स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। लास्टली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कैसे बचना है इस तरीके की मैनिपुलेशन से। तो अगेन, आपको अगर बचना है इस तरीके की मैनिपुलेशन से तो आपको अपने आप को खुद बचाना होगा। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट, यू हैव टू गेट योरसेल्फ अवेयर, यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। किसी भी टिप पे, किसी के कहने पे, किसी भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। सो वेल, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।